हाय फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 5। हमने जो पढ़ा था अभी तक दैट वाज रिगार्डिंग लॉज ऑफ मोशन, देन फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, फोर्स के बारे में बातें की। इवन वी सॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंटम, विच वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। फिर बाद में हम लोग चले फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन को डिटेल में स्टडी किया, नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट लिया। अब आगे चलते हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ। ये कर्व पाथ क्या चीज़ है कि बॉडी इज टेकिंग अ टर्न, अ व्हीकल और एन ऑब्जेक्ट इज टेकिंग अ टर्न ऑन द रोड, बराबर है। तो अगर ऊपर से देखें तो ये रोड है कर्व, ये कर्व पाथ है, हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर हियर। इसके ऊपर एक व्हीकल मूव कर रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, ये व्हीकल यूँ जा रहा है, बराबर यूँ है और यूँ जा रहा है इस तरफ। इस व्हीकल की बात करते हैं इस रोड पे, बराबर है। अब when this vehicle is moving to continue motion on the circular path, there is some centripetal force required. Centripetal force is required in order to continue motion on the circular path. Centripetal force FC बोलेंगे। तो centripetal force is required to move on a curved path. अब ये centripetal force आएगा कहाँ से? यहाँ तो यहाँ कोई अट्रैक्ट करने वाला है नहीं, ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, तो ये centripetal force कहाँ से आता है? तो this centripetal force, necessary centripetal force is provided by frictional force. Necessary centripetal force is provided by frictional force. यानी यहाँ पे frictional force between the surface of the tire and surface of the road gives the necessary centripetal force. ये सेंटर की तरफ जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तुम बोला कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगा सेंटिपिटल फोर्स? सी व्हाइल टेकिंग अ टर्न, यू टर्न ले रहे हैं तो व्हील भी घूमेगा साथ साथ में, व्हील घूमेगा तो जमीन के साथ कांटेक्ट में व्हील घूमेगा तो देयर विल बी फ्रिक्शन क्रिएटेड, बराबर। फ्रिक्शन क्रिएटेड, दैट फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंटिपिटल फोर्स। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो व्हील घूमता नहीं तो ये सीधा जाता, व्हील घूमने से अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीधा स्किड ऑफ द रोड हो जाता। इसलिए द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग विद इन द सरफेस ऑफ द टायर एंड सरफेस ऑफ द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स। आप बोलोगे फ्रिक्शन, तो हमने कई बार सुना, हमने ये सुना हुआ भी है, जब रोड पे मूव करते हो भाई, जब व्हीकल टर्न लेता है तो टायर स्क्रीच होते हैं, स्क्रीचिंग साउंड इज हर्ड, and that screeching sound is nothing but the friction force generated. अब इस सिचुएशन में let us see the forces acting on the object or the vehicle. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आगे से देखते हैं या पीछे से देखते हैं। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये कर्व रोड है, सामने से देख रहे हैं ये व्हील्स, ये व्हील्स में जो ग्रूव्स है वो, ये बॉडी ऑफ द व्हीकल। तुम बोलोगे व्हील तो गोल नहीं होते, हाँ गोल ही होते ना, वो तो साइड से देखो तो ऐसा दिखेगा ना, ये साइड से देखो तो ऐसा दिखेगा, साइड से, हम तो सामने से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर है। तो दिस इज व्यू फ्रॉम द फ्रंट, एंड इस केस में सेंटर किस तरफ है, तो यहाँ पे जो सेंटर बताया वो यहाँ पे, इस केस में इट इज समवेयर हियर, ये सेंटर यहाँ पे, ये सेंटर सीधा वो यहाँ पे, ओके। अब व्हीकल पे लगने वाले फोर्स में तो उसके वेट के मास के कारण वेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स mg। उसके कारण यहाँ पे दो स्प्रिंग्स होती है वो दबती है, तो उसके कारण रिएक्शन फोर्स आएगा, लेट्स से r1 और r2। रिएक्शन फोर्स r1 r2 दोनों का इफेक्टिवनेस विल एक्ट ऑन द सेंटर, रिएक्शन फोर्स r, नॉर्मल रिएक्शन जो बोला था वो r, and further friction force towards the center, F, friction force towards the center. Now friction force कितना होगा? F is equal to mu r and r is equal to mg in this case, so this will be equal to mu mg, and this friction force provides the necessary centripetal force, बराबर है। तो as friction force provides the necessary centripetal force, यानी कि mu mg is equal to centripetal force का formula mv square by r, where r is the radius of the path, ये यहाँ से radius of the circular path small r, ओके, ये हो गया। अब दोनों में सेम कैंसिल हो गया, मेकिंग v द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला रूट म्यू आर जी, इसको बोलेंगे v max। ये v max क्या देता है? तो दिस v max is called maximum safe speed, this is called maximum safe speed of the vehicle। यानी इतनी स्पीड से अगर व्हीकल चला हो तो सेफली इट कैन टेक द टर्न,
सेफली इट कैन टेक अ टर्न लाइक दिस। इससे अगर ज़्यादा स्पीड हो गई ना, इफ v is less than v max, speed of the vehicle is less than v max, तो सेफ ड्राइविंग, तो सेफ ड्राइविंग। एंड अगर v ग्रेटर देन v max हो गया, अगर v की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? तो देखो सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाय r, अगर आप ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करते हैं तो v ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड इज मोर। इफ यू ड्राइव विद ग्रेटर स्पीड, v ज़्यादा, तो fc विल बी मोर, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स विल बी मोर। तो वाइल टेकिंग अ टर्न अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखो तो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, म्यू, एम और जी। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, टायर एंड रोड के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो तो फिक्स है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द टायर, वो तो फिक्स है। म्यू की वैल्यू फिक्स है, मास फिक्स है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो भी फिक्स है, यानी कि तीनों तीन फिक्स है। तो अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स इज फिक्स्ड, अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स तो फिक्स्ड है। अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, तो उस केस में ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एबल टू सप्लाई द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। इन केस ऑफ हायर स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज मोर, but in that situation friction force is not sufficient to provide the centimeter force, necessary centimeter force, therefore required centimeter force available नहीं होगा तो गाड़ी स्किड हो जाएगी रोड से, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकेगी, कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। इन उस केस में centimeter force will not be, requirement is more, so it will not be able to continue the motion on the circular path क्योंकि sufficient force available नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं कि कुछ एक वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे ड्राइव करके टर्न लेना मुश्किल है, डेंजरस है। इसे बोलते हैं इट इज डेंजरस टू ड्राइव द व्हीकल विद अ स्पीड मोर देन मैक्सिमम सेफ स्पीड। इसलिए हाईवे पे या माउंटेन में आप जब चढ़ते हैं तो जो टर्निंग आते हैं वहाँ टर्निंग पे नंबर लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है जिसमें नंबर लिखा होता है 40 या 30 ऐसा, वो चीज़ क्या है? दैट इज मैक्सिमम सेफ। अगर उससे कम स्पीड से जाते हो तो नो प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा स्पीड से गए तो गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इससे ज़्यादा पे ड्राइव करेंगे तो इट विल बी डेंजरस। इसलिए हमने भी देखा, हम भी टू व्हीलर चलाते हैं तो रोड पर हमने क्या देखा हुआ है कि जब टर्निंग आता है तो गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है, हम कर देते हैं स्लो। क्यों? ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करने का, टर्निंग लिया ज़्यादा स्पीड से, स्किड होने के चांसेस है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा हाई स्पीड से टर्न लेना, तो कितना डेंजरस हो जाता है। क्लियर? सो इट इज डेंजरस टू ड्राइव द व्हीकल विद अ स्पीड ग्रेटर देन वी मैक्स। ओके, तो ये वी मैक्स का फॉर्मूला व्हेन द रोड इज हॉरिजॉन्टल। अब हाईवे पे अगर ये वी मैक्स का हाईवे पे तो नॉर्मली गाड़ियाँ फास्ट भागती है। अब अपने चलो एक नॉर्मल केस लेते हैं कि चलो वी टेक अ सिचुएशन लाइक द रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 200 मीटर, जी की वैल्यू तो 10 मीटर है एंड म्यू की वैल्यू नॉर्मली टायर एंड रोड के बीच के फ्रिक्शन के बारे में नॉर्मली इट इज स्टैंडर्ड 0.1 टू 0.4 तक रखते हैं। तो अपने चलो 0.1 लेते हैं वैल्यू, 0.4 ले लेते हैं, बराबर, नहीं तो 0.2 लेते हैं। चलो फ्रिक्शन, कोस्ट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, तो इस केस में वी मैक्स क्या आएगा? सॉरी 0.1 लेके चलते हैं, 0.1। तो इस केस में वी मैक्स क्या आएगा? तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, आर इंटू ये म्यू इंटू जी तो 1 हो गया, तो रूट ऑफ 200, रूट 200 यानी कितना होगा? 10 रूट 2 यानी कि 14.1 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, यानी 50 की स्पीड पे चलाओ तो सेफ है, 50 से नीचे पे चलाओ तो सेफ है, पर इससे ज़्यादा स्पीड ली तो इट मे बी डिजास्टर्स। ओके, ये हो गया। पर हम तो जानते हैं हाईवे पे तो 100-150 तो आराम से चलता है, तो ऐसे केस में 50 की लिमिट पे कैसे चलेगा? टर्निंग आएगा तब हमेशा स्लो करना पड़ेगा, तो हाईवे पे जाम हो जाएगा, बराबर। इट्स नॉट गुड फॉर हाईवे। तो हाईवे पे भी रिक्वायर ग्रेटर स्पीड, नॉट 50, हमें तो ज़्यादा 100 to 120 तक जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ है पर हॉरिजॉन्टल है, इससे काम नहीं बनता। तो हम लोग क्या करेंगे? पाथ को थोड़ा इंक्लाइन करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर की तरफ रोड को नीचे रखेंगे, बाहर की तरफ इसको थोड़ा ऊंचा करेंगे। रोड विल मेड इंक्लाइन लाइक दिस। ये हो गया इंक्लाइन कर्व पाथ, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्लाइन कर्व पाथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंक्ड कर्व पाथ। बैंक्ड कर्व पाथ दो में कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर। तो हमने जो ये डिस्कशन किया दैट इज रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ। ओके, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इंक्लाइंड कर्व पाथ और बैंक्ड कर्व पाथ। जस्ट गो टू दिस पार्ट।
This one we'll take the next part now. चलना, लेट्स गो फॉर इंक्लाइन और बैंक कॉर्ड पाथ। इसमें कैसा है सिचुएशन, कहीं हॉरिजॉन्टल पाथ था, द रोड, नाउ वी बैंक इट, यानी कि वी टेक इट इंक्लाइन लाइक दिस, सेंटर इस तरफ है, सेंटर ऑफ द रोड, कर्व्ड रोड इज दिस साइड। अब यहाँ पे कितना बैंक किया, सपोज 30 एंगल जितना। अब व्हीकल देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो बोले कि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। चलो पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। कि व्हीकल हो गया ऑन द बैंक और पाथ। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो याद है हम लोग जब भी टर्निंग लेते हैं तो वी कैन नॉट टेक टर्निंग बाय हाई स्पीड। तो उसके लिए टू व्हीलर पे तो हम लोग कर सकते हैं क्या, हमने देखा है मोटर बाइक चैलेंजेस जो रेस होती है उसके अंदर, जब टर्निंग आता है तो व्हीकल जो यूं जा रहा होता है वो यूं जा रहा होता है, व्हीकल वो यूं हो जाता है, यूं टर्न लेते हैं। दे बेंड अ लॉट व्हाइल टेकिंग अ टर्न, द एंटायर व्हीकल इज बेंड। इसलिए नी कैप पहनते हैं बाइक पे, ताकि नीचे जमीन पे घुटना नहीं गिर जाए, द नी डज नॉट गेट डैमेज, सो नी पैड इज पुट देयर, बराबर है। इसलिए व्हीकल को यूं इंक्लाइन कर देते हैं एक साइड पे। टू व्हीलर में बराबर है, फोर व्हीलर का क्या करेंगे, तो फोर व्हीलर पूरे रोड को बेंड कर देने का। टू व्हीलर में वी कैन बेंड द व्हीकल इटसेल्फ, जो वर्टिकल होता है उसको यूं थोड़ा एंगल पे ले लेते हैं, व्हीकल यूं जा रहा है तो यूं कर लेते हैं, थोड़ा टर्निंग के टाइम पे बेंड कर। साइकिल पे हमने किया होगा कई बार, काफी हाई स्पीड जा रहे हैं तो बेंड करके निकाल लेते हैं। पर फोर व्हीलर में क्या, तो फोर व्हीलर में पूरा रोड इज बेंड, रोड इज मेड इंक्लाइन। ओके, अब यहाँ इस केस में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से, इस केस में लगने वाले फोर्स कौन से थे, वही वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स mg। इसके दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर सरफेस, दूसरा पैरेलल टू सरफेस। नहीं, एक काम करते हैं, इसको छोड़, वेट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर रिएक्शन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर सरफेस, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो बाय डायरेक्टली दिस एंगल भी थीटा, तो दिस विल बी r cos थीटा एंड दिस विल बी r sin थीटा। ओके, एंड यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस पैरेलल टू द सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स यूं आएगा। इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी f cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी f sin थीटा। क्लियर, ये हो गया रिगार्डिंग कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट वी कैन से इज दैट नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट के r cos थीटा, r sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट के f cos थीटा, f sin थीटा, बराबर है। नाउ टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ना व्हीकल ऊपर हवा में गया ना नीचे आया, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन, in vertical direction इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे, r cos थीटा balances, r cos थीटा balances mg plus f sin थीटा। okay, therefore mg will be equal to r cos थीटा minus f sin थीटा। ये mg होगा, लेट्स से इक्वेशन 1। फिर दूसरा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, दीज टू टुगेदर पॉइंट द सेंट्रिपेटल फोर्स, ये दोनों मिलकर सेंट्रिपेटल फोर्स पॉइंट करेंगे, क्योंकि दोनों टुवर्ड्स द सेंटर है। f cos थीटा एंड r sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, बराबर है। यानी कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू r sin थीटा plus f cos. Let's say equation number 2. Now dividing equation 2 by 1, dividing 2 by 1, this upon this करें तो क्या आएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखो तो mm कैंसिल हो गया, तो get v square upon rg is equal to r sin theta plus f cos theta upon r cos theta minus f sin theta. Okay, now here r क्या है, here r will be equal to
mg cos थीटा, नहीं तो r रहने देते एज इट इज, f इज इक्वल टू म्यू इनटू r, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इनटू r होता है ना, तो रख देते हैं यहाँ पे, व्हाट यू गेट इज v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस म्यू r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा। ओके, r ऊपर राइट साइड पे, ऊपर से r कॉमन निकला, नीचे से r कॉमन निकला, कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू नाउ गेट इज v स्क्वायर अपॉन rg इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ओके, नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन ऑन द राइट साइड, डिवाइडिंग द राइट साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बाय sin cos थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर on RHS, what do you get is v square upon rg, left side as it is sin upon cos tan theta plus mu cos upon mu cos, यानी mu हो गया cos upon cos 1 minus mu tan theta, so therefore v square will be equal to rg into mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta, यानी कि v will be equal to root of rg into mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। ये फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम से स्पीड का, ये v क्या है, दिस इज v max इन केस ऑफ इंक्लाइंड पाथ। कंपेयर द टू इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का, ये कर्व सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन का, वो हॉरिजॉन्टल पाथ था, ये इंक्लाइंड कर्व पाथ है, बैंक हॉरिजॉन्टल पाथ में ये रहा फॉर्मूला, बैंक कर्व पाथ में ये रहा फॉर्मूला। कंपैरिजन देखो तो क्या देखने को मिलता है, द ब्रैकेट इज एक्स्ट्रा, rg as it is, rg as it is, तो म्यू की जगह म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा आ गया, यानी म्यू के साथ में थीटा का कंपोनेंट आ गया एक्स्ट्रा, बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो लेट्स चेक आउट कि क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं सच में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा को 15 डिग्री लेते हैं, इंक्लाइनिंग द रोड बाय 15 डिग्री, या 15 डिग्री जितना इंक्लाइन करते हैं, तो tan 15 विल बी समवेयर अराउंड 0.2, बराबर है। 15 डिग्री लेते हैं तो tan 15 डिग्री विल बी समवेयर अराउंड 0.2। तब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सेम डेटा लेते हैं एंड 0.2 साथ में tan थीटा को लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट कम्स। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट ऑफ r इंटू जी, r इंटू जी 20 हुआ, r इंटू जी विल बी 20, सॉरी 2000 सॉरी 2000 इंटू म्यू कितना है 0.1 प्लस 0.2 यानी 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.02, तो 1.3 अपॉन 1 माइनस 0.02, ये तो बहुत छोटा वैल्यू निगलेक्ट करते हैं, तो 0.3 अकेला रहेगा, तो दिस विल बी 0.3 इंटू 2000 यानी रफली इट विल बी √600। √600 कितना होता है, तो 625 हुआ ना, ऑलमोस्ट लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली, 25 मीटर पर सेकेंड सॉरी अप्रोक्सीमेटली, and that will go to around 80 किलोमीटर पर आवर, this will be equal to 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो मैक्सिमम सेफ स्पीड 50 थी अब 80 हो गई, मैक्सिमम सेफ स्पीड जो 50 था अब 80 हो गया, रफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लिया हुआ है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्लाइनिंग द रोड पाथ। इसलिए हाईवे पे जब तो आप देखोगे रोड को, तो टर्निंग पे रोड यू इंक्लाइन होंगे, पूरे के पूरे रोड यू इंक्लाइन होंगे, बराबर है। व्हीकल अगर मान लो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो यू कैन सी ऑन द हाईवे दैट व्हेन द रोड इज टेकिंग अ टर्न यू विल फाइंड दैट द एंटायर रोड इज इंक्लाइन ऑन वन साइड, टर्निंग के साइड पे इंक्लाइन होता है, सेंटर जहाँ पे दोस्त तरफ इंक्लाइन रहता है नीचे और दूसरी तरफ ऊंचा। शायद बच्चे थे तब पेरेंट ने समझा हो, तो बरसात का पानी गिरे तो सारा नीचे उतर जाए, इसके लिए नो इट्स नॉट दैट, इट इज टू इंक्रीज द स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसी रोड पे जहाँ पे 50 ओनली वाज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, नाउ यू कैन इजीली ड्राइव at 80 किलोमीटर पर आवर, टर्निंग पे यू कैन ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर अबाउट दिस? तो ये फर्क पड़ता है इनका। क्या था, व्हीकल 2 व्हीलर को तो अपने इंक्लाइन कर सकते हैं डायरेक्टली वर्टिकल एक्सिस से, पर 4 व्हीलर को नहीं कर सकते, इससे पूरे रोड को इंक्लाइन कर दिया है। इससे फायदा क्या हुआ, ओनली फ्रिक्शन वाज रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाउ अलोंग विद फ्रिक्शन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आल्सो कम्स,
along with friction component of normal reaction also comes into action. तो ये दोनों मिलकर centripetal force प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी available centripetal force increases due to this available centripetal force increases, ये देखने को मिलता है. ओके, तो दिस इज स्वीट एंड सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. यानी कि बैंक कॉर्ड पाथ पे ये वाला फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पाथ पे ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम सेफ स्पीड का. इसके अलावा एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ टायर अकर्स. फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टेयर ऑफ टायर अकर्स. तो हम क्या करते हैं, म्यू को अवॉइड करते हैं, फ्रिक्शन अवॉइड करते हैं. अगर फ्रिक्शन को अवॉइड करेंगे इस सिचुएशन में, इफ यू अवॉइड फ्रिक्शन टेकिंग म्यू इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v का रूट ऑफ आर जी. म्यू 0 हो गया, यानी यहाँ ये 0 हो गया, नीचे ये 0 हो गया, तो खाली tan थीटा बचा. तो द फॉर्मूला विल बी म्यू जी tan थीटा. ओके, अब देखें तो क्या आता है यहाँ पे गिवन वैल्यूज के साथ 210 અને यहाँ पे 0.2, 200 into 10 into 0.2, that makes around 20 km per hour, 20 meter per second, sorry, 20 meter per second, and that's 70 kilo, approximately 70 km per hour. यानी इससे तो कम स्पीड पर इससे तो ज्यादा, हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पाथ से ज्यादा, पर इंक्लाइंड कॉर्ड पाथ में फ्रिक्शन के प्रेजेंस से को निग्लेक्ट करो तो कम आती है स्पीड. अब मान लो फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट किया, से फायदा क्या हुआ, टायर का वेयर एंड टेयर कम हो जाएगा. तो हमको नॉर्मल से तो ज्यादा स्पीड मिलेगी, पर साथ में टायर का वेयर एंड टेयर भी बचेगा. इससे अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं कॉर्ड पाथ पे तो थोड़ा कम रखें, मैक्सिमम से स्पीड तक ना जाए, थोड़ा कम रखें, तो वेयर एंड टेयर ऑफ टायर विल आल्सो रिड्यूस एंड यू विल गेट ग्रेटर स्पीड आल्सो एज कंपेयर्ड टू हॉरिजॉन्टल पाथ. इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड. दिस कॉल्ड वीओ, ऑप्टिमम स्पीड. ऑप्टिमम वर्ड मींस maximum benefit with minimum damage, maximum benefit possible with minimum damage. ये maximum benefit है, पर इसमें डैमेज होता है क्योंकि म्यू है प्रेजेंट, इसलिए वेयर एंड टेयर ऑफ टायर विल occur. इसमें मैक्सिमम बेनिफिट बट नो डैमेज, यानी वेयर एंड टेयर बिल्कुल नहीं होगा, तो गाड़ी सेफली भी चलेगी, वेयर एंड टेयर भी नहीं होगा, तो फायदेमंद है ना, उससे तो ज्यादा है. तो इंक्लाइन करने का, पर फ्रिक्शन की लिमिट तक नहीं जाने का, फ्रिक्शन की लिमिट तक नहीं जाने का, थोड़ा स्पीड कम रखो, तो यू कैन इजीली मैनेज विदाउट वेयर एंड टेयर ऑफ टायर. ये हो गया ऑप्टिमम स्पीड, ये हो गया मैक्सिमम स्पीड बैंक का पाथ का, ये हो गया मैक्सिमम स्पीड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पाथ का. तो ये पूरा लॉजिक बिहाइंड मोशन इंक्लाइंड कॉर्ड पाथ. इससे our future drivers of this nation, please take these points into mind while driving. Okay, that completes the theory part of chapter number 5. चलो इसी के साथ कनेक्टेड दो सम ले लेते हैं. एक तो इलस्ट्रेशन 5.11 है. क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर, रेडियस दिया सर्कुलर ट्रैक का, is banked at an angle of 15 degree, theta 15 degree, यानी कि tan theta हो जाएगा 0.2679. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road, coefficient of friction 0.2 दिया है, what is the optimum speed, VO मांगा है, and दूसरा optimum speed of the race car to avoid wear and tear of its tire, and secondly maximum permissible speed to avoid slipping. V max ढूंढना है and V optimum ढूंढना है. तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, फॉर्मूला VO का ऑप्टिमम स्पीड VO विल बी इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा. ये हो गया. दूसरा आता है, यानी आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड. फिर दूसरा आएगा V max, तो V max ऑन केस ऑफ बैंक कॉर्ड पाथ रूट आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. ओके, म्यू प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो ये आ जाएगा V max. ओके, ये एक सम हो गया. दूसरे सम में बोले साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर 5 मीटर पर सेकंड हुआ. अब रोड का कॉर्ड पाथ का रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, जी का वैल्यू तो 10 वी नो. क्या ये साइक्लिस्ट स्लिप होगा कि नहीं वो चेक करना है. तो फॉर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे बैंकिंग नहीं है, तो फॉर हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पाथ mu equal to V max is equal to root mu rg, that is root of mu कितना है 0.1, r कितना है 3, g कितना है 10, तो दिस comes out to be 1.73, रूट 3 हो गया ना, 1.73 मीटर पर सेकेंड.
अब ये देखो मैक्सिमम स्पीड कितनी है 1.73, चला कितनी स्पीड से रहे 5 मीटर पर सेकंड। तो एज v greater than v max, therefore cyclist will definitely slip। ओके, वो स्लिप होगा जरूर। इसको एक एडवांसमेंट ऐसा बता सकते हैं भाई, अच्छा ये स्लिप होगा कि नहीं पूछा है, ऐसा पूछ सकता है अगर उससे स्लिप नहीं होना हो तो कितने एंगल पे व्हीकल को बेंड करना चाहिए, एट हाउ मच एंगल शुड द साइक्लिस्ट बेंड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग। तो इसको एक्स्ट्रा हम ऐसा खींच सकते हैं कि मान लो ये साइड ये वर्टिकल है, साइकिल यूं चल रही थी, तो उसके लिए इतना बेंड कर दो तो स्लिपिंग नहीं होगा। अब कितना बेंड करना पड़ेगा, कितना एंगल वर्टिकल से बेंड करना पड़ेगा वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए साइकिल पे लगने वाला फोर्स mg इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फोर्स में लगेगा जिसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल कितना होगा थीटा, तो हो जाएगा r cos थीटा यानी हो जाएगा r sin थीटा। नाउ हियर r cos थीटा balances mg and r sin theta provides necessary centripetal force mv square by r। बराबर है, दिस अपॉन दिस करते हैं तो sin अपॉन cos tan थीटा आएगा, tan थीटा विल बी दिस अपॉन दिस एंड v स्क्वायर अपॉन r। तो therefore v will be equal to, सॉरी हमें फाइंड करना है थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू v कितना है 5, तो 25 अपॉन r 3 into 10, तो ये हो जाएगा 25/13 5/6 हुआ। ओके, सो दिस विल बी, ये वैल्यू फाइंड करके यू कैन गेट द थीटा दैट इज tan इनवर्स ऑफ दिस मच, एंगल मिल जाएगा। इतना एंगल आप बेंड करें तो व्हीकल आराम से विदाउट दिस साइकिल विल टेक द टर्न विद दिस हाई स्पीड विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर इतना बेंड करेंगे तो। ओके, ये 1 से कम है, 45 से तो कम ही होगा, अराउंड समवेयर अराउंड 40 डिग्री आएगा। 40 डिग्री जितना बेंड करो वर्टिकल से तो यू कैन ड्राइव दिस साइकिल विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इवन दो मैक्सिमम स्पीड वाज 1.73। ओके, तो ये ऐसे वर्कआउट हो सकता है। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया रिगार्डिंग मोशन कॉर्ड पाथ एंड उसका कनेक्टेड दो न्यूमेरिकल वैल्यू।